अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ जो मेहमान है पॉडकास्ट पे, वो वन ऑफ द पायनियर इन बहावलपुर, जिन लोगों ने अपना अपवर्क स्टार्ट किया था, या अभी भी बहुत सारे लोग अगर अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो शायद उनके तवस्सुल से कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी लड़ी मिल रही होगी उस बंदे के थ्रू कि हाँ, इसने शायद कहीं ना कहीं उनको सिखाया था या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनको बताई होंगी कि राइट नाउ दे आर डूइंग समहाउ बिजनेस इन बहावलपुर। और जिस नीच पे वो लोग काम कर रहे थे उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसका भी क्या स्कोप है, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के क्या अभी भी उसमें कुछ पैसे हैं, या सर कितने पैसे कमा चुके हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ना, हम सर से स्टार्ट लेते हैं, सर के इंट्रोडक्शन से। मतलब मैं चाहूँगा कि सर खुद अपने वर्ड्स में कुछ थोड़ा बताइए, बता दें कि कब से स्टार्ट किया और अभी तक क्या अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हमें कुछ अचीवमेंट का पता है, बट हम चाह रहे हैं कि वो जो अचीवमेंट है वो हम क्रिस्टल क्लियर रखें, ताकि हमसे कुछ भूल ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर दी हैं मेरी। सो डेफिनेटली मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2011 में स्टार्ट किया था बहावलपुर में, और जो मेरी पहली एकेडमी थी उसका नाम भी अबैकस था, द फर्स्ट कंप्यूटर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने बहावलपुर में जो है वो इस एकेडमी को ऑनलाइन अर्निंग को प्रमोट किया था। तो मैं आई थिंक मैं पहला ही इंसान था जिसने बहावलपुर में इसको प्रमोट किया। तो मुझे आज भी याद है, बैक इन 2011 मैंने स्टार्ट किया तो 2000 में फ़ीस लेता था पर मंथ, और अपने हाथों से मैंने ख़ुद प्रोफाइल्स बच्चों को बना के दी हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करते हैं जॉब्स पे। अब क्योंकि डेफिनेटली जब अभी अपवर्क है, पहले वो ओडेस्क हुआ करता था, फिर ओडेस्क जो है और फाइवर के साथ मर्ज हो गया, उसका नाम फिर अपवर्क हो गया। तो ओडेस्क से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस हासिल की अपनी नीश के अंदर। और बाकी जैसे जैसे आप सवाल करेंगे आपका जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, स्टार्ट लेते हैं कि आप मतलब देखें ना, एक यूनिक चीज़ ऐसी होती है कि हर बंदा ट्रस्ट नहीं करता। पहली बात ये कि आपको कहाँ से पता लगा अपवर्क और इन सारी चीज़ों का? क्या आप कहीं मतलब इंटरनेशनली कहीं आपने कोई टूर किया है, कोई टाइम लगा के आया, या कुछ इस तरह से? हाँ, यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त का जिक्र करना चाहूँगा जो मेरे साथ कॉमसेट्स में होता था, अब्दुल अज़ीज़। तो वो मतलब बेसिकली जो है वो अबू धाबी के थे, तो यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में पढ़ने आए हुए थे। तो हम ऐसे ही मतलब एक दिन उसके घर बैठे हुए थे, तो हमने ऐसे जिक्र हुआ कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ओडेस्क। तो तब ओडेस्क जो है वो 11 क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चंस लेता था प्रोफाइल अप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हमने मतलब उसको क्वेश्चंस को गो थ्रू किया, बार बार हमने अटेम्प्ट किया, हम फेल होते गए, फिर आखिर प्रोफाइल बन गई। उसके बाद 2011 में वाइंड अप किया, मैं बहावलपुर वापस आ गया, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट में ही मुझे एक क्लाइंट मिल गया था आयरलैंड का। वो मुझसे, क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो थी डेटाबेसेस में, तो मैं उसको डेटाबेसेस के प्रोजेक्ट बना के देता था, ठीक है। तो मुझे याद है $56 मैंने कमा लिए। तो डेफिनेटली वो जो डॉलर हैं वो आपको सिर्फ नज़र आ रहे होते हैं, वो आपके फिजिकली नहीं होते। तो वो मैंने जब एक बार पहले जब विड्रॉ करवाया एमसीबी के अंदर, तो मैं डेली अपनी सिस्टर को फ़ोन करता था, मेरी सिस्टर एमसीबी में थी, कि पैसे आ गए हैं। तो मुझे मतलब हफ्ता हो गया पैसे नहीं आए। तो मैंने कराची भी फ़ोन किया, मैंने कहा जी पैसे, मेरी टीटी आनी थी, टीटी नहीं आई मेरी अभी तक। तो 10 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि हाँ भी पैसे आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो $56 मेरी पहली अर्निंग थी, और जो है वो 10 दिन बाद आया, मुझे बड़ी खुशी हुई, फिर मुझे यकीन हो गया हाँ यार पैसे आते हैं। सर लेकिन बैंक वाले तो पैसे नहीं देते फ्रीलांसर्स को। 2011-12 में आपने कैसे ले लिया? लाइक आपका कनेक्शन था शायद, इस वजह से आपको जल्दी मिल गया, वरना अभी तक भी लोग जलील हो रहे हैं। नहीं नहीं, अपवर्क जो है वो बेसिकली जब ओडेस्क था तब भी उनकी मतलब जो कंपनी है जो ट्रांसफ़र करती है पैसे, काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद फर्स्ट टाइम मतलब डिले हुआ, उसके बाद तो 2 दिन बाद पैसे आ जाते थे, कोई मसला नहीं हुआ। डेटाबेस और फिर जो आपकी नीश है, लाइक आप अपनी, जो मुझे अंदाज़ा है, जो हमने रिसर्च की थोड़ी सी, जो हमें आसपास, क्योंकि अगेन मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन करूँगा कि लाइक हम आपके स्टूडेंट्स में से हैं शायद, ठीक है। तो हमें जो अंदाज़ा है, आप काम करें B2B लीड जनरेशन, डाटा एंट्री, VA और एडमिन असिस्टेंट, इस तरह वाली चीज़ें। पर ये क्लियर करते हैं कि आप इन्हीं पे काम करें या इस पे के अलावा भी कुछ? हाँ, मैं अभी फ़िलहाल जो है वो इन्हीं पे काम कर रहा हूँ। और अगर ये कहा जाए कि मैं लीड जनरेशन पे कैसे आया, तो टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, ये मुझे खुद भी नहीं याद। अब देखें, किसी ना किसी का कोई उस्ताद होता है, तो आई थिंक मेरे जो उस्ताद हैं वो सारे गोरे हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब जिस तरह प्रोजेक्ट आते गए, मैं उनको पढ़ता गया और मुझे समझ आती गई।
अब देखिए पाकिस्तान में बैठ के रियल स्टेट का हमें क्या पता कि यूएस में रियल स्टेट कैसे होती है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिले जो 5-5 साल चले, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, हमने सीखा। आप में अगर सीखने की लगन है तो डेफिनेटली आप कुछ भी सीख सकते हैं। सर लाइक स्टार्टिंग लाइक बिल्कुल स्टार्ट में जब आप डेटाबेस से शिफ्ट हुए लीड जनरेशन की तरफ और इन सारी चीज़ों की तरफ, अब लीड जनरेशन ना थोड़ा सा लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद भी आपको उतने पैसे नहीं मिले होंगे जितने आपने डेटाबेस से कमाए होंगे। ये एग्जैक्टली ये है। ठीक है। तो उसमें लाइक आप खुद काम कर रहे थे, किसी को हायर किया, लोग मतलब वो आपने एक बताया ना कि कारवा जुड़ गया साथ बाद में जो आपने एकेडमी और इन सारी, अब वो एकेडमी वाला जो सिलसिला, वो जो सारी मामलात है, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुए होंगे ना। लाइक कोई ऐसा टर्निंग में आपको लगता है कि अच्छा अब मैं अकेला कमा रहा हूँ, ठीक है, मतलब लोगों को सिखाने वाला भी एक हर बंदे के अंदर जिगरा नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आपने वो एकेडमी वाला आइडिया कहाँ से है, मतलब क्योंकि जब एक बंदा, मैं अगर 100-300 डॉलर कमा रहा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे लिए बहुत है, मैंने नहीं जाना आगे किसी और की तरफ। जी जी, मैं कॉमसेट से मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया। उसके बाद जब मैं एमएस करने आईयूबी में आया था, तो जो मैंने स्टार्ट लिया था वो मेरे अपने क्लास फेलोज़ थे, तो उनके साथ मैंने स्टार्ट लिया। तो मुझे याद है कि मैं जब जॉब करता था, मेरी पहली जो गवर्नमेंट जॉब थी वो एज अ एजुकेटर थी, ठीक है, 9th स्केल में। और 30 किलोमीटर यहाँ से मैं जाता था, 30 किलोमीटर आता था। उसके बाद मैंने कुछ अकेडमीज़ में भी पढ़ाया। उसके बाद मैं एज अ विजिटिंग लेक्चरार आईयूबी के अंदर 2 साल मैं पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से कुछ जो मेरे क्लास फेलोज़ थे उनको मैंने मतलब अपने साथ जो है एंगेज किया, तो वो जो है वो मेरा काम करके देते थे। तो शुरू में ऐसा नहीं है कि काम मैंने खुद नहीं किया, काम मैंने अपना सारा हाथों से खुद किया है, ठीक है, तभी तो काम आता है। एग्जैक्टली। सही है। और उसके बाद इस तरह मतलब बाद में सोचा कि क्यों ना एक एकेडमी इसको बनाई जाए। पहले मैं घर में कर रहा था, फिर मैंने जो है वो सेटलेट टाउन में एकेडमी बनाई, अबैकस एकेडमी के नाम से। वहाँ पे मतलब लोग मुझसे मेरे साथ जुड़ते रहे। फिर वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की। बट डेफिनेटली बहुत सारे कारोबार इंसान करता है, हर कारोबार में कामयाब नहीं होता, तो हम कामयाब नहीं हो सके। तो उसके साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम शुरू किया, मेरे साथ कुछ लोग एंगेज हुए, लेकिन वो इतना नहीं चल सका ना काम। तो लीड जनरेशन जो है वो बेसिकली जो है वो साथ साथ ज़िंदगी के साथ साथ चलती रही। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रही, इन्फ्लुएंसर सर्चिंग, डेटाबेस, सीआरएम, ये जो काम मतलब हमें आता रहा वो हम करते रहे। जिस तरह से वो एडमिन असिस्टेंट वाले टास्क हैं, तो उसके अंदर वो जब भी कोई बंदा आ रहा है तो आपसे डिफरेंट टास्क करवा के जा रहा है, डिफरेंट चीज़ें करवा के जा रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक बड़ा एक ना आप मतलब कह सकते हैं कि अगर हम लीड जनरेशन या डाटा एंट्री पे काम कर रहे हैं, तो हमने जिन लोगों को हायर किया हुआ होता है, उसमें ना दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, एक आवरली होता है और एक फिक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो आवरली प्रोजेक्ट्स हैं उस पर जो अफवाहें हैं वो ये हैं कि लाइक अली आतिफ साहब बंदों को 100 रुपये, 150 रुपये, 115 रुपये से ऊपर नहीं दे रहे। ठीक है, इसमें मतलब क्या, क्योंकि एक बंदा अगर काम कर रहा है, घंटा काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो लाइक 120-30, लाइक आप उससे अगर $5 पर आवर भी चार्ज करें क्लाइंट से, आप अपने खर्चे वर्चे निकाल के भी आप कहते हैं कि नहीं हाँ ठीक है, मतलब इस बंदे को इतने पैसे देने चाहिए, तो क्या आप 110-20 वाले ही पे रोल पे चल रहे हैं, या इससे आगे भी कोई जो है ना? हमने स्टार्ट किया था वो ₹100 था, 100 तब डॉलर होता था 91 का, 91 ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था। अब जो है वो हम 150 ही दे रहे हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा फिक्स काम करता है और वो मतलब एवरेज 20 लीड्स पर आवर कर रहा है, तो उसके उतने ही पैसे बनते हैं जितना ओवरली है, ओके। ठीक है। अब अगर देखा जाए डेफिनेटली हमने कमाया है, सही है। तो अब देखा जाए तो अब तो एक्सपेंसेस भी मीट नहीं होते, नहीं क्योंकि जो कनेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी जेब से भी पैसे डालने पड़ते हैं। तो आई थिंक अगर हम कंपेयर करें बाकी इंस्टीट्यूट से, तो एक तो हम मतलब एक अच्छी सैलरी देते हैं बच्चों को, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू लाइक स्कूल्स की, स्कूल वाले क्या देते हैं 8 से 10 हज़ार, 15 हज़ार। तो हमारे पास बच्चे जो काम करते हैं वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी कमा लेते हैं। एंड दे आर सिटिंग। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, सुकून से बैठ के एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ईजी सर चीज़ है। आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, लाइक मुझे अभी 6-7 साल हुए होंगे, ठीक है, तो 6-7 सालों में एक तो हम गोरों से जो सीख रहे होते हैं वो तो सीख रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हमें सिखा के जा रहे होते हैं ना, वो भी एक जो ना बड़ा स्ट्रगल होती है। लाइक आपके साथ एक बंदा काम कर रहा है, आपने उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया, काम करवाया, और मल्टीपल चीज़ें जो है ना उसको सिखा भी रहे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने क्लाइंट की डिटेल्स उनको दे रहे होते हैं कि भाई दिस इज़ द पर्सन, आपने अगर इसे कोई क्वेश्चन करनी, कुछ करनी, तो आप डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें हमारा जो सबसे बड़ा मेन एसेट जो है ना वो अपवर्क है। ठीक है, तो आप अपवर्क की एक्सेस दे देते हैं लोगों को या खुद कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से मतलब इसको मैनेज कर रहे हैं? अपवर्क की एक्सेस हम देते थे डेफिनेटली, मतलब जो बिजनेस होता है वो ट्रस्ट पे चलता है, और हम अपवर्क की एक्सेस देते थे। फिर मतलब देखें ना, वक्त के साथ साथ अपवर्क अपनी पॉलिसीज चेंज करता है। अपवर्क ने शुरू में हमें बहुत रिलीफ दिया, ठीक है। मेरी अपनी प्रोफाइल पे एक हफ्ते के अंदर 480 आवर्स लॉग होते थे, ठीक है।
तो टोटल आवर्स होते हैं 168, तो हम 480 भी लॉग करते रहे। जहाँ उन्होंने हमें लूप होल दिया तो डेफिनेटली हमने उसको यूटिलाइज़ किया। जब फिर उन्होंने पॉलिसीज़ चेंज की तो हमने जो है वो अपवर्क की जो मल्टीपल लॉगिन्स के इशू आए, एक बंदे के पास प्रोफाइल लॉगिन है, फिर दूसरे के पास भी लॉगिन है, फिर अब उसको भी हमने ओवरकम कर लिया है। ठीक है, अब हम जो है वो मतलब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन यूज़ करते हैं, RDP यूज़ करते हैं ताकि हमें ये इश्यूज़ ना आए। सर जैसे आप माशाल्लाह एजेंसी रन कर रहे हैं, ठीक है, आप सिखा भी रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, तो एक प्रोफाइल से तो गुजारा नहीं होता। अगर हम अपवर्क की बात करते हैं और एक एजेंसी में अगर एक प्रोफाइल है तो दैट मीन आप उनसे ज़्यादातर 2 से 3 लोगों को मैनेज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास जैसे माशाल्लाह आपके पास एक बड़ी टीम है तो आपने लाइक कितनी प्रोफाइल्स जो मैनेज की है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बंदा एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहा है या एजेंसी को लेके जाना चाह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पाकिस्तानी है लाइक इंक्लूडिंग मी, जब हमने स्टार्ट की थी एजेंसी और इस तरफ हम मूव कर रहे थे तो हमें ये लगता था कि जो एक हमारी प्रोफाइल है ना, हम इससे मैक्सिमम जितना काम ले सकते हैं इसी से ले लें, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया कि मेरी प्रोफाइल पे काम आते आते रुक गया। अब वो काम आते आते रुक गया तो वो जो भी बिजनेस बन रहा था, जो भी चीज़ें चल रही थी, दैट गोट स्टॉप, प्रॉपरली रुक गई। तो क्या एज एन एजेंसी जब हम जाएं तो हमें मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली आपको एजेंसी का मतलब ही है कि आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, और मल्टीपल प्रोफाइल्स आपके पास होनी चाहिए क्योंकि एक बैकअप प्लान होता है। हमारा ऑफिस जो है, कई ऑफिस मैंने सुने हैं कि बंद हो चुके हैं अब तक। ठीक है, AI के बाद कई ऑफिस बंद हो गए हैं, लीड जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। डेफिनेटली लोग जो है वो बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाते हैं, जहाँ काम हमने 24 घंटे में करके देना है, जो टूल्स हैं वो आपको 10 मिनट में करके दे रहे हैं। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है वो। तो प्रोफाइल्स का होना मस्ट है। हम जो बचे हुए हैं ना अभी तक, हमारी एजेंसी जो बची हुई है वो इसलिए कि मेरे साथ बहुत सारे लोग एसोसिएट हैं, मतलब पार्टनरशिप के अंदर हैं। अगर मेरा काम डाउन होता है, मेरे पास जो प्रोफाइल्स हैं उनका, मेरे पास काम डाउन हो गया है, तो डेफिनेटली जो है वो मेरा दूसरा जो पार्टनर है उसके पास काम आ जाता है। सर ये पार्टनरशिप वाला मॉडल जो है ना, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कैसे होगा। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल हम आतिफ साहब के पास आया, सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरी प्रोफाइल 0 है, क्या मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं पार्टनरशिप। और क्या होगा, मतलब उसमें आपकी और मेरी टर्म्स क्या होंगी? टर्म्स ये होती हैं कि मतलब मैं जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पार्टी, उससे मैं पूछता हूँ कि किन टर्म्स पे आना है। तो टर्म्स होती हैं मतलब परसेंटेज पे। अगर वो कहता है मैंने 50-50 पे आना है, आई एम ओके विद इट। ठीक है, वो कहता है 70-30, आई एम ओके। नहीं तो उसमें जो बंदा प्रोफाइल दे रहा है वो काम भी कर रहा है, लॉग्स भी करेगा या नहीं करेगा, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी, ये भी तो सारी चीज़ें मैनेज मतलब मैटर कर रही थी ना उसमें। उसकी इन्वॉल्वमेंट वो उसके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, लाइक अगर उसमें देखें 2 काम है इसके अंदर। एक तो है मतलब अप्लाई करना, कम्युनिकेशन करना क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, प्रोफाइल हैंडलिंग जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा है काम करवा के देना, सही है, ऑपरेशंस। तो मेरा जो होता है, मैं इन 2 चीज़ों को मतलब जो है वो सेपरेट कर देता हूँ कि मेरी जो डोमेन है वो ऑपरेशंस की है। ओके ठीक है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर रखूँ 2, मैं रखूँ 10, उनको मैं पे करूँगा क्योंकि ये मेरा काम है। आपकी जो, अगर आप अपनी प्रोफाइल लेके आते हैं, आप कहते हैं कि मैंने 4 बंदे जो है वो अप्लाई पे रखने हैं, तो वो आप पे करेंगे, मैं नहीं करूँगा। ओके ओके दैट वर्क्स। हाँ ये मैं समझ रहा हूँ। इसमें आपने 2 को स्प्लिट कर दिया। अगर मैं आ रहा हूँ मतलब अपने डोमेन्स डिफाइन कर दी कि आपकी ये डोमेन है, मेरी ये डोमेन है। मुझे अपनी डोमेन पे कोई अल्टरनेट बंदा मतलब आपको प्रोवाइड करना है, मैं करूँगा। आप जितने मर्जी टीम पीछे रखें, आप 10 प्रोफाइलें ले आए मेरे से पार्टनरशिप में, ठीक है, मैं करूँगा। लेकिन आपने पीछे जितनी टीम रखनी है वो आपकी सरदर्दी होगी। ओके फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ सर मेरे पास ना 10 प्रोफाइल्स हैं और मैंने 10 प्रोफाइल की पार्टनरशिप करनी है आपके साथ। तो मेरा काम ये होगा कि मैंने काम लेके आना है, काम लेने के बाद आई विल सेंड इट टू योर ऑपरेशंस टीम। आप काम करेंगे, काम डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, एंड जो पैसे आएंगे वो आप पहले से 50-50 करके फिर अपने अपने एक्सपेंसेस मीट करेंगे। इज दैट? नहीं, एक्सपेंसेस तो डेफिनेटली निकलेंगे ना, अच्छा पहले एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। उसके बाद लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिनेरियो देता हूँ। जिस तरह मेरे पास 10 प्रोफाइल्स के साथ आए, ठीक है, आपने मुझे कहा कि 70-30, 70 आपका, 30 मेरा। ठीक है, आपने कहा जो मेरी डोमेन है वो ये है कि मैं अप्लाई करवाऊंगा, मैं अप्लाई टीम हैंडल करूंगा, और आपने जो है, मैंने जो है वो ऑपरेशंस देखने, मतलब एक प्रोजेक्ट जो है वो सही हुआ है, उसकी QC हो, फिर ठीक है वो तरीके से सबमिट हो। एट द एंड ऑफ द मंथ हम बैठेंगे, ठीक है, और हम जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम निकालेंगे, जो लेबर एक्सपेंस कहेंगे। अगर उसमें आपने काम किया बीच में तो वो भी एक लेबर एक्सपेंस होगा, एग्जैक्टली, उसको भी हम निकालेंगे। जो प्रॉफिट आया हैंड इन कैश, ठीक है, सॉरी कैश इन हैंड, तो वो हम ये करेंगे कि 70 आप रखेंगे, 30 मैं रखूंगा। तो ये, उसमें मैं ऑफिस के एक्सपेंसेस नहीं लेता, वो मैं खुद बियर करता हूँ। क्योंकि
ऑफिस के अपने एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने बिजली का बिल भी देखना है, इंटरनेट भी देखना है, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो शायद एक्सपेंसेस के अंदर हम मैनेज नहीं कर रहे होते, बट सम वो चल रहे होते हैं कि एक्सपेंसेस का हिस्सा होते हैं। मेरा थोड़ा सा इशू है कि मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऑफिस के अंदर आपको इंटरफेयर नहीं करने दे रहा, ठीक है, तो मैं आपसे एक्सपेंसेस नहीं लूँगा ना। अगर आपका इंटरफेयर है तो फिर मैं कहूँगा एक्सपेंसेस दें, तो मैं इंटरफेयर करने नहीं देता। मतलब जो ऑफिस की मैनेजमेंट है वो मेरे हाथ में, मैं ही देखता हूँ। सर अभी तक लाइक ऑन एवरेज अभी आपके पास कितनी प्रोफाइल्स होंगी जिनके थ्रू आपको लगता है कि मतलब ठीक है, मतलब ये प्रोफाइल्स वाकई ऐसी हैं जो मुझे बिजनेस दे रही है? जो ओवरऑल मतलब लाइक मैं अपने पार्टनर्स को ही मिला लूँ तो 40 to 50 प्रोफाइल्स होंगी। माशाल्लाह। और आपके पास टीम कितनी है? टीम अराउंड अबाउट 80। 80 प्लस होगी माशाल्लाह, लाइक दैट्स वेरी ह्यूज। और इसमें ऑन एवरेज लाइक अगर हम ऑन एवरेज अर्निंग की बात करें तो हम कितने कोई जो है ना वो निकाल सकते हैं इसमें? एवरेज जो है वो एक आइडियल बच्चा जो है काम करता है अगर 8 आवर्स और 10 आवर्स, तो ही कैन मेक लाइक 35 to 40K। लाइक इट्स गुड, लाइक आप बहावलपुर में हो और आप इतने जो है ना अर्न कर रहे हो तो दैट इज़ गुड। अच्छा सर, ऐसा भी हुआ है कि किसी टाइम में लाइक आपको पैसे ना बचे हों, ठीक है, और आपने एम्प्लॉयज़ को पे कर दिया हो, बट फिर वो आपको एक कोई खसारा आया कोई इस तरह वाला जो लाइक ऐसा कई बार हुआ है और हर महीने भी हो जाता है। हाँ, लाइक हम सब कुछ मैनेज करते हैं गूगल शीट्स में, तो उसमें हमारे पास एक स्पेशल टैब है जिसमें यही होता है। अगर एक क्लाइंट आया, हमने बच्चों ने काम करके दिया या उसने क्राइटेरिया चेंज कर लिया, ठीक है, तो हम ये नहीं करते कि बच्चों की लीड्स डिलीट करवा दें या जो काम किया वो डिलीट करवा दें। उनका वो भी पे करेंगे, जो उसने क्राइटेरिया चेंज किया है वो भी पे करेंगे। फिर तो वो 150 जो है ना सर कहीं ना कहीं जजेबल है, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम किया हुआ इस हवाले से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो क्लाइंट काम भी करवा देते हैं और वो आपका ऑर्डर भी कैंसिल होता है, बल्कि आपकी प्रोफाइल पे भी इम्पैक्ट करके चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम बच्चों से नहीं, बिल्कुल उनको जो है जो उन्होंने मेहनत की है वो पेड ऑफ है। और सेकेंडली मतलब जो है वो अगर सम टाइम ये होता है कि 40 आवर्स का क्लाइंट है, लंबा चल रहा है हमारे साथ, तो उसका काम 20 आवर्स में हो जाता है। अगर हम किसी टूल से करें या उस तरह, तो हम ये नहीं करते कि बच्चों को कहें यार तुम्हारे 20 आवर्स ही हैं बस, तो उसको हम 40 आवर्स ही पे करते हैं, बेशक उसने 20 आवर्स किया काम। और सर इसमें लाइक अगर आपकी बात करते हैं, ठीक है, तो आप अभी तक लाइक अपवर्क से कितना कमा चुके हैं? मैं अपवर्क से तकरीबन 2 मिलियन प्लस कमा चुका हूँ। माशाल्लाह, लाइक ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल होगी। मेरी अपनी पर्सनल और जो पार्टनर्स वगैरह हैं वो लाइक अलग। करिए। अच्छा, अपवर्क जैसे स्ट्रिक्ट होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो आगे कभी कोई प्रोफाइल जो आपको लगता हो कि यार मतलब ये नहीं जानी चाहिए थी, कोई ऐसी सस्पेंड हुई हो, कोई ऐसा वक्त हुआ? क्योंकि मेरी 2 प्रोफाइल्स हो चुकी हैं, ठीक है, समहाउ, लेकिन हमारा ये था कि हमने वो बार बार ईमेल्स करके ना निकलवा ली। मेरी भी और एक मेरे साथ दोस्त है महासिन, उनकी भी, हम दोनों की प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है और हम दोनों की प्रोफाइल एक अच्छे फिगर पे थी, ठीक है, लेकिन वो फिर खैर पता नहीं उनको शायद हमारे पर रहम आ गया है, पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने हमें महीने 2 महीने में वापस कर दी थी। तो ऐसा भी हुआ कि बहुत बड़ी प्रोफाइल सस्पेंड हुई बहुत है? बड़ी बड़ी प्रोफाइल सस्पेंड हुई हैं। लाइक रिसेंटली अभी मेरी मिसिस की प्रोफाइल सस्पेंड हुई है। उस प्रोफाइल पे 5 लाख प्लस अर्निंग थी, ठीक है। 5 लाख हाँ, डॉलर्स या तो वो सर बहुत बड़ा मतलब वो लॉस था। और एक मेरा कज़न है, उसकी प्रोफाइल थी, उसकी अराउंड अबाउट 300K थी। तो रिकवर नहीं हुई? नहीं, वो रिकवर नहीं हुई। हमने काफ़ी ईमेल्स किए उनको, इवन के हेड एंड ब्राउन को भी मतलब अप्रोच किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। सर अच्छा, अगर अब कोई बंदा फॉर एग्जांपल मैं एज अ फ्रेश फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहूँ, B2B लीड जनरेशन पे, एडमिन असिस्टेंट पे, डाटा एंट्री, इन सारी फील्ड्स के ऊपर, क्या मुझे करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कुछ आ रहा नहीं है। क्या अभी स्पेस है मार्केट में? क्योंकि मुझे लगता है काम खत्म हो गया लीड जनरेशन का। नहीं, स्पेस है, डेफिनेटली स्पेस। स्पेस है अभी? अब देखें, आपने डिग्री लेके निकले हैं ना, आपके पास कुछ भी नहीं है। जब तक आप मार्केट में नहीं आएंगे ना, आपको समझ नहीं आएगी मैंने पढ़ा क्या है, ठीक है। आपने जितना भी पढ़ लिया है ना, आपको सिखाना मार्केट ने है। आपको यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है? एक डिग्री और कॉन्फिडेंस। उसी को आपने यूटिलाइज करना है अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर। और हमारे पास पाकिस्तान में और चॉइसेस नहीं है। लाइक अगर हम $500 भी कमा लें, $500 कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है। इट्स लाइक 150। अब आप सर आपके लिए नहीं है, जो बंदा यूनिवर्सिटी से फ्री किया है उसके लिए 500 इज अ बिग वही कह रहा हूँ ना कि अगर हम मतलब अगर मेहनत करें तो $500 इन प्लेटफॉर्म्स पे कमाना, अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन अगर हम कन्वर्ट करें उसको PKR में, इट्स अ गुड अमाउंट। और सर लाइक अब क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे स्टार्ट करते हुए इनसिक्योरिटीज़,
क्वेश्चंस, और मैं बहुत कंफ्यूज भी हूँगा कि पता नहीं काम आता भी है नहीं आता, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। और लाइक हम तो क्योंकि सर्विस बेस्ड काम कर रहे हैं, तो इसमें कि और भी बहुत सारे सर्विस बेस्ड के नामों पे ना बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड भी चल रहे होते हैं, तो लोग उन फ्रॉड्स की तरफ भी आगे जो ना काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक उसमें किस तरह से लाइक बंदे को टैकल करना चाहिए अपने आप को? मेरे तो ख्याल है, देखें, आपने अगर अपना टाइम देना है तो जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अपवर्क, फाइवर, और जो न्यू भी है ना, उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो फाइवर से स्टार्ट करें, क्योंकि अपवर्क जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। फाइवर भी एक्सपेंसिव हो गया, फाइवर पे बगैर ऑर्डर्स के बगैर चीज़ों के काम नहीं होता। लाइक मतलब मेरा है experience। लक फैक्टर भी तो है। हाँ, लक फैक्टर है एग्जैक्टली समहाउ। लेकिन अगेन अगर हम रियलिस्टिक वे में बात करते हैं तो काम नहीं आता। लाइक अगर मैं लीड जनरेशन की बात करता हूँ, उस पर जब लाइक आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पहले से काम करें, मैं 2018 से अगर मैं देखूँ लीड जनरेशन की जो प्रोफाइल्स थी तब तब 4000 समथिंग थे। अब वो प्रोफाइल तकरीबन 50K प्लस है। मतलब फाइवर के ऊपर जो गिग्स हैं दे आर लाइक 50K प्लस ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड ऑफ लीड जनरेशन। ठीक है, तो अब उसके ऊपर रैंक करना, उसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। तो इज देयर एनी अल्टरनेटिव वे कि अगर चलो मैंने वो प्रोफाइल बना भी ली, ठीक है, तो मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पास काम आना शुरू हो? आई थिंक अगर आपने मतलब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है ना, तो आपको हर चीज़ को टच करना होगा। ठीक है, आपको अपवर्क को भी, फाइवर को भी, लिंक्डइन को भी, फेसबुक को भी, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो मुझे कहते हैं जी हमने ऑर्डर लिए फेसबुक से। अब मुझे काम करते हुए 15 साल हो गए, मुझे कभी ऑर्डर फेसबुक से मिला ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हम लिंक्डइन से क्लाइंट पकड़ते हैं, मुझे 15 साल हो गए, मैंने कभी लिंक्डइन से क्लाइंट नहीं पकड़ा। सर उस पर आपको फोकस नहीं होगा, मैं आपको सही बताऊं। अगर आप अपना फोकस लगाएंगे तो आप काम ले लेंगे। हाँ, अगर आप किसी और को बिठा रहे हैं तो क्या, मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं अभी तक तकरीबन बहुत सारे क्लाइंट्स ले चुका हूँ लिंक्डइन से। अब वो मेरी नीश और मेरी चीज़ें क्लियर थी, मैं थोड़ा सा अपवर्क इन सारी चीज़ें बदजन हुआ था, क्योंकि मैंने को बताया मेरी प्रोफाइल एक जो है ना सस्पेंड हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा ना वो था कि पता नहीं काम आता नहीं आता। तो मैंने कुछ क्लाइंट्स लिंक्डइन से भी हंट किए, और वो अभी भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तकरीबन उनको साल 2-2 साल हो गए। ठीक है, और लेकिन स्टिल मतलब उसमें पोटेंशियल तो है, लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर हम इन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि हम पैसे भी कमा रहे हैं, हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगेन अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेता है, उसको कुछ पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए, किस तरफ जाना चाहिए उसको? नेक्स्ट स्टेप उसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो कंपलसरी है कि वो मार्केट से टच रहे। ठीक है, लाइक अगर लीड जनरेशन जो है वो टूल्स के ऊपर आ गई है तो उन टूल्स को सीखे। जिस तरह आपने बात की गो हाई लेवल, clay.com, मतलब जितने भी मार्केट में नए टूल्स आए उनको वो लाजमी अपने साथ एसोसिएट लर्निंग करें। नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, लर्निंग जिस एग्जैक्टली, लर्निंग रुक गई तो आपका काम रुक जाएगा। अच्छा, हम इसको ना यूँ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपके पास काम कर रहा हूँ और मैंने 40,000 पर मंथ कमा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब मुझे साल हो गया, अब मुझे ग्रोथ चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा आगे चीज़ें लेके जाऊँ, तो आप किस तरफ प्रमोट करेंगे मुझे? अगर आप मेरे साथ एसोसिएट हैं तो हम जो ग्रोथ देते हैं वो कैसे, मैं अपने सिनेरियो की बात कर सकता हूँ। वो ग्रोथ इस तरह होती है कि हम बच्चों को जो है वो अप्लाई टीम में ले जाते हैं। ठीक है, वो अप्लाई करते हैं, और जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, वो जो मेरे पार्टनर्स हैं वो बेसिकली मेरे एम्प्लॉय ही हैं। ठीक है, वो बाहर से मैंने नहीं लेके आया, वो मेरे से एम्प्लॉय हैं। एक मतलब पूरा प्रोसेस था, उन्होंने काम किया, काम करने के बाद जो है वो अप्लाई टीम में आए, उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद जो है वो हमारी पार्टनरशिप की बात हुई। सर वो ठीक है, हम उस तरफ हो गए कि पार्टनरशिप की तरफ आ गया, अब वो 80 पे पहुंच गया, ठीक है, 80 के बाद अब वो चाह रहा है कि भाई साल और काम कर लिया, अब वो कह रहा है सर मैंने आगे जंप करना है, ठीक है, और वो आपसे ही मशवरा ले रहा है कि मैंने आगे जंप करना है, तो आप क्या मशवरा देंगे? आगे जंप करना कि ये है कि हम उसको मतलब देखें, पैसा उसने भी कमा लिया, मैंने भी कमा लिया, तो ज़िंदगी में डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और हम फिज़िकल बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। और मेरे कई पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैं फ़िज़िकल बिजनेस भी करता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रोथ अगर मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ तो उनको भी ग्रो करवा रहा हूँ। ठीक है, या वो खुद ग्रो कर रहे हैं तो मुझे भी ग्रो करवा रहा फिजिकल हूँ। बिजनेस में ना मैं आता हूँ, मैं असल में ना यहाँ पे थोड़ा सा रुख बदलना चाह रहा हूँ कि हमने सुना कि अली आतिफ साहब के साथ बहुत लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो जाते जाते वो एक ही दम बगैर बताए छोड़ के गए, और वो जब छोड़ के गए तो वो हज़ारों डॉलर्स के क्लाइंट्स भी ले गए, अपनी प्रोफाइल्स भी ले गए, और अली आतिफ साहब को ब्लॉक कर दिया, एंड देयर इज़ नथिंग कि अली आतिफ साहब ने कुछ नहीं किया। नहीं, ब्लॉक तो खैर नहीं किया उन लोगों ने मुझे कभी भी। तो कुछ ऐसे हैं लोग जिसमें जो मतलब बगैर बताए गए हैं, डेफिनेटली लॉस भी हुआ है, क्लाइंट्स भी ले गए हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि जो मोमिन है वो एक ही सुराख से नहीं डसा जाता। तो जब जब मैं डसा गया हूँ तो मैंने अपनी जो है वो कुछ चीज़ों को चेंज किया। ठीक है,
तो पॉलिसीज़ को चेंज किया है, तो उसमें मैं कामयाब भी हो जाता था। लेकिन कोई ना कोई लूप होल निकाल लेते हैं लोग, तो वो चले जाते थे। और जिसने जाना होता है वो जा चुका होता है, तो अब उसको हम रोक नहीं सकते। अच्छा सर, इसमें ये है ना कि अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा होता है कि आपको कहीं ना कहीं और स्पेस से इतना को फायदा हो जाता है, आप कहते हो कि यार जो बना बहुत अच्छे के लिए हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली, यस। ठीक है। अच्छा, फिजिकल बिजनेस या इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लाइक आप मतलब ये आप मशवरा देते हैं कि अगर एक फ्रीलांसर है, वो पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो उसको साथ साथ फिजिकल बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या वो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस रहे जो वो कर रहा है? मैं एक बात बताऊं आपको, जो देखें, आप हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। हमारे जो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे जो आपके साथ एसोसिएट हो सकते होंगे, मेरे फैमिली मेम्बर्स होंगे, मे बी वो मेरे साथ एसोसिएट ना हो सकते हो, ठीक है। मेरा माइंड क्लैश हो, मेरी माइंड मैपिंग ना हो सके उनके साथ, तो आपके सिनेरियोज डिफरेंट है, मेरे डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है कि आपके कज़न आपके साथ बिजनेस कर सकें, हो सकता है मेरे कज़न मेरे साथ बिजनेस ना कर सकें। तो अब मैं एक ही भाई हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो पार्टनर्स हैं, या वो मेरे साथ किसी ना किसी तरह एसोसिएट रहे, हम कोई फिजिकल बिजनेस कर लें। हमने क्रिप्टो का भी किया, हमने मतलब फूड बिजनेस भी किया, जानवरों का भी हमने बिजनेस किया, ठीक है। किसी में कामयाब हुए, किसी में नहीं हो सके, लेकिन हमने ट्राई किया है। और आई थिंक जो मेरे साथ अभी भी एसोसिएट हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, आई एम वेरी ग्लैड विद देम। सर, अभी तक प्रॉफिटेबल क्या रहा? मतलब अगर मैं जाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अली आतिफ साहब मुझे मशवरा दें कि मैंने फिजिकल बिजनेस में जाना है, तो मैं कौन सा ऐसा फिजिकल बिजनेस है जिसकी तरफ जाऊँ, लाइक जो प्रॉफिटेबल हो। मुझे नहीं आता काम, मैं बंदा पकड़ूंगा, ठीक है, और उससे कहूँगा कि भाई ये मेरे पास पैसे हैं एंड वी नीड टू डू द बिजनेस, तो क्या करना चाहिए? आई थिंक फिजिकल बिजनेस जो है वो सारे के सारे ही मतलब सक्सेसफुल हैं, अगर आप उन पर मेहनत करें, कोई भी बिजनेस हो। सर, अगर मैं ये बात करता हूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ली, मैंने पैसे कमा लिए और मैं बहुत अच्छी खासी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ एंड आई जस्ट डम्प्ड, मेरी प्रोफाइल्स एंड हो गई, सब कुछ एंड हो गया, इंटरनेट बंद हो गया पाकिस्तान में, ठीक है, तो सम हाउ मुझे खड़ा होने के लिए फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आपके हिसाब से फिजिकल बिजनेस क्या अच्छा है, कौन सा अच्छा है जो हमें करना चाहिए? जो आप मैं इसलिए मशवरा लेना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ करना ही सर आ गया। मैं रिसेंटली अभी मतलब कर रहा हूँ, मैं जानवरों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मिल्किंग मिल्किंग साइड पे, हाँ, डेयरी फार्म। अच्छा सर, अगर हम मूव ऑन करते हैं लाइक स्पेसिफिकली ऑन अपवर्क, ठीक है, लाइक मैं भी अपवर्क पे हूँ कुछ टाइम से, आप तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा हुआ जब जहाँ तक आप पहुंचे हैं, नो डाउट माशाल्लाह आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, आपने बहुत ज़्यादा जो है ना काम कर लिया, बहुत सारे क्लाइंट्स को भी जो है ना आपने वो टेक केयर करके इन सारी चीज़ों को देख लिया। अगर मैंने पहुंचना है 200K, 300K, 500K तक, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे नंबर ऑफ अप्लाइज बढ़ाने चाहिए, मुझे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, या मुझे मतलब नंबर ऑफ प्रोफाइल्स और इंक्रीज करूँ कि एक पे नहीं आ रहा, दूसरे पे नहीं आ रहा, तीसरे पे? अच्छा, क्योंकि ये हम लीड जनरेशन पे नहीं है। लीड जनरेशन का तो ये होता है ना सर कि आप आवर्स चला रहे हो, आप काम कर रहे हो। हमारा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल काम है, तो हम वो अगर आवर्स नहीं भी चलाते तो हम फिक्स, हमारे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 200K, 300K तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट विल बी द रोड मैप फॉर दैट ऑन अपवर्क? I think every job posted on Upwork is an opportunity. It can be last forever, it can be last for months or years. मैं एक छोटी सी आपको मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा क्लाइंट था, उसकी जॉब थी $5 की, बैक इन 2016 आई थिंक। $5 से मैं उससे स्टार्ट हुआ, उसका मुझे लीड जनरेशन, और वो बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है। उससे मैंने कम से कम 20 से 25 हज़ार डॉलर कमाए। $5 से 20 से 25 हज़ार डॉलर मैंने कमाए, और उसको मैं अपनी मल्टीपल प्रोफाइल्स को मैंने रिकमेंड किया, वो मेरी प्रोफाइल्स पे भी आया। तो आपको नंबर ऑफ अप्लाइज बढ़ाने पड़ेंगे। हर जॉब एक अपॉर्चुनिटी है, आप नहीं कह सकते कि भाई ये जॉब जो है वो मेरे लिए नहीं। सर, क्योंकि हम खुद भी, मैं थोड़ा थोड़ा अभी हूँ इंक्लूड किया अप्लाइंग और इन सारी चीज़ों के अंदर। अब उसमें मसला ये होता है कि फेक जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल। जो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ फेक जॉब्स जो है ना थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर जो कहते हैं यार मेरी न्यू प्रोफाइल है, अगर मैं कुछ फेक रिव्यूज़ लगवा लूँगा तो मुझे काम जल्दी मिल जाएगा। तो इज़ इट अ गुड स्ट्रैटेजी? यस, आई थिंक, बट फेक जॉब्स को पकड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको एग्जैक्टली हम एज अ फ्रीलांस, अब मैं कुछ अर्से से सर मैं पढ़ा भी रहा हूँ ई रोज़गार का, शायद आपको अंदाज़ा होगा। जी जी तो ई रोज़गार में मैं वुमन यूनिवर्सिटी में 1 साल ट्रेनर भी रह चुका हूँ। जी जी। अब वहाँ पे ना लड़कों को शायद सिखाना थोड़ा सा आसान होता है, फीमेल्स को थोड़ा सा ना चीज़ें जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करती तो उनको समझ नहीं आती उस तरह से जिस तरह से हम समझाना चाह रहे थे। अब उनका ये होता था कि हम अप्लाई तो करें बट हमें रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि वो फेक जॉब है, ठीक है। दूसरा जो होता था ना उनका प्रपोजल वाला मामला। अब अगर मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मतलब ये चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी है। आपके हिसाब से अगर हम कोई प्रपोजल भेजें तो क्या
अच्छी और बुरी चीज़ इसके अंदर ऐड करनी चाहिए? प्रपोजल जो है ना प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए। क्लाइंट के पास अगर 150 एप्लीकेंट्स हैं तो वो 150 एप्लीकेंट्स के प्रपोजल रीड नहीं करेगा। आप जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें उसको लिख के देंगे वो उनको रीड नहीं करेगा। आप उसमें अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐड करें, टू द पॉइंट बात करें, उसका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन दें उसके अंदर। जो जेनेरिक की कवर लेटर्स हैं डेफिनेटली वो क्लाइंट्स को भी पता है कि ये एआई जनरेटेड है और क्लाइंट उनको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता। अच्छा, इज देयर एनी वे कि हम अपवर्क से बाहर अपवर्क के क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकें? या डेफिनेटली यू कैन रीच आउट द क्लाइंट्स ऑन आप अगर लिंक्डइन पे जाते हैं तो आप अपवर्क के जो फॉलोअर्स हैं जो यूएस बेस्ड हैं या मतलब कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको निकाल लें। डेफिनेटली वो कहीं ना समहाउ या फ्रीलांसर होंगे या वो क्लाइंट होंगे। उसको कैसे निकालेंगे सर? लाइक सेल नेविगेटर में निकल आते हैं। ओके, सेल्स नेविगेटर में हम उनको सेव कर लें और उनके पास उनको आउटरीच करें। और उनको आउटरीच करना स्टार्ट कर दें। लाइक दैट इज द वे कि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी क्लाइंट हंटिंग हिडन सीक्रेट जो अली आतिफ साहब जो है ना वो यूज़ कर रहे हो और जो मेरे जैसा फ्रीलांसर है वो भी कहना कहीं स्टार्ट कर दे और देख सके इसमें? टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं अपवर्क के अलावा मैंने किसी प्लेटफॉर्म को टच ही नहीं किया, ठीक है। मैं फाइवर पे गया तो फाइवर टोटली मुझे क्लाइंट सेंटर्ड लगा, क्योंकि अगर वो मैंने सुना, मेरे साथ हुआ नहीं, तो मैंने सुना कि महीने बाद भी अगर एक क्लाइंट आता है कहता है जी रिफ़ंड दो, तो फाइवर जो है वो उसको रिफ़ंड कर देता है। तो अपवर्क इस मामले में बहुत अच्छा है। तो हिडन सीक्रेट कोई भी नहीं है, मतलब ये है कि आप मेरे पास एक टीम थी, मुझे याद, मैं एक टीम थी मेरे पास, तो वो अप्लाई कर रही थी तकरीबन 24 घंटे, ठीक है। हाँ, तो अपवर्क ने उनको मतलब नोटिफाई किया कि समवन एल्स इज़ यूजिंग योर प्रोफाइल। तो फिर मैंने उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा भाई 24 घंटे तो अप्लाई नहीं कर सकता एक इंसान। तो हमने उसको कट डाउन करके 16 जो है वो आवर्स कर दिया। मतलब 4-8 घंटे का अप्लाई जितना करेंगे डेफिनेटली एक मैक्सिमम आपके पास। देखें क्लाइंट जो है वो समटाइम जो है वो बहुत लंबा चल जाता है आपके साथ, तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी प्रोफाइल पे भी रिसेंटली बताऊं तो मुझे 2.5 महीने हो गए मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। और क्लाइंट है मतलब 60 आवर्स। 60+ जॉब्स है ना वो इन प्रोग्रेस थी, आई होप। वो इस तरह होता है कि समटाइम मतलब जो क्लाइंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं करते, तो वो मैं पढ़ा रहने देता हूँ। उनको याद आ जाता तो ठीक है, क्योंकि जब भी वो न्यू आपको ऑफ़र सेंड करेंगे तो उनको जो अपवर्क की फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर वो पढ़े रहेंगे तो फीस से बच जाएंगे। तो इसका मतलब अगर एक बंदा जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उसको प्रॉपरली बिडिंग की तरफ फोकस करना चाहिए, नंबर ऑफ बिड्स ज़्यादा करे ताकि क्लाइंट्स आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं और वो अच्छी सक्सेस ले सके। सर थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया और आपने इतना सारी चीज़ें बताई। इंशाल्लाह हम कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, तो आई विल टैग सर अली आतिफ इन माई पोस्ट। आप उनको भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर सर अवेलेबल होंगे जब भी तो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर देंगे। एंड लाइक भाई अगर अली आतिफ साहब जो है आपको रिस्पॉन्स करें तो समझ लें आपका बेड़ा पार हो गया इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू देखने का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नए पॉडकास्ट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू।